दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो कामों से ही शुरू हो जाती है। तो झाड़ू लगा चुके थे, उसके बाद ये कल आई है हल्दी पिसवाकर चक्की पर से, तो हमने सोचा चलो नहाने के पहले इसको भर के रख देते हैं। तो बड़े वाले डिब्बे में रख दिया है और जो बची है उसको छोटे वाले डिब्बे में कर दिया है, क्योंकि रोज रोज जब निकालना होता है तो छोटा वाला डिब्बा ही ठीक रहता है। और उसके बाद आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह कपड़े धो डालो नहाने के पहले तो ज्यादा ठीक रहता है और ढेर लग जाता है कपड़ों का, और खासकर हमारी बिटिया रानी के। और अभी तक हमारी बिटिया रानी सो रही हैं, और जब सुबह सोती रहती है तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे कपड़े धोने बैठो तो पहले ही हाजिर हो जाती हैं और सारे जो कपड़े हैं जो पहने होती है सारे भिगो लेती हैं। और अभी तो सुबह है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो सुबह तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही 10 या 11 बजते हैं, वैसे ही जो है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि अब तो बर्दाश्त नहीं होता है। अगर लाइट ना आए तो घरों में रहना मुश्किल हो जाए। तो मई का महीना हो चुका है खत्म, शुरुआत हो चुकी है जून महीने की, और जून के महीने में तो भयंकर वाली गर्मी पड़ने वाली है। तो सभी लोग खूब सारा पानी पीते रहिए और अपना-अपना ख़्याल रखिए। उसके बाद हमारे सारे कपड़े धो चुके हैं और इनको नीचे ही फैला देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है कि दोपहर तक अच्छे से सूख जाएँगे। और जब देर में कपड़े धुलो तब नहीं सूखते यहाँ पर, क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है, तो धूप तो इतनी ज़्यादा आती नहीं दोपहर में, तब दिक्कत हो जाती है। ऐसे सुबह धो दो तो दोपहर तक अच्छे से सूख जाते हैं। और ये जो सफ़ेद कपड़े होते हैं इनमें हम थोड़ा-सा नील कर देते हैं, तो उसके बाद ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी करती है हमारी बिटिया रानी, कुछ न कुछ लगाती रहती है। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को धो दिया है, उसके बाद फैला देते हैं और उसके बाद नहाकर लग जाएँगे अपने काम पर। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं और मम्मी जी, बुआ जी, ननद जी सब लोग मिलकर सब्जी काट रहे हैं। कोई लहसुन छील रहा है, तो कोई सब्जी काट रहा है, और भिंडी की भी सब्जी कटी है और कद्दू की भी कटी है, क्योंकि भिंडी अभी खेत से आई है ताज़ी-ताज़ी, तो मम्मी ने कहा खराब हो जाएगी रखने से। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं आटा, क्योंकि आज पापा जी को दवा लेने जाना है, तो खाना और भी जल्दी बनाएँगे, तो खाकर चले जाएँगे। तो यहाँ पर चाय भी रख दी थी, आटा भी लगा के रख दिया और इधर हम सब्जी बना देंगे। और मसाला जब हमारा अच्छे से पक गया है, तब इसमें हमने थोड़ा-सा गरम मसाला जो पिसा हुआ आता है वो डाल दिया है, ऐसे ये जल जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने डाल दी है सब्ज़ी, तो अच्छे से चलाएँगे और इसको थोड़ा चलाएँगे, फिर बंद करेंगे थाली से, फिर चलाएँगे। ऐसा करने से हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और कद्दू को उबाल कर भी बनाया जाता है, जैसा कि भंडारे में बनती है, वो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने सिंपल तरीके से बनाई है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बस पकने ही वाली है, उसमें हमने डाल दिया है एक कच्चा आम, थोड़ा-सा पक गया था उसमें डाल दिया, इससे क्या है सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद बस भिंडी की सब्ज़ी बनाने ही जा रहे थे कि हमारी बिटिया रानी उठ के आ गई हैं और साथ में अपना टेडी बियर लिए घूम रही हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, तो उसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा पुदीना। मम्मी लाई थी खेत से तो कह रही थी थोड़ा-सा डाल दो, इससे क्या होता है सब्ज़ी में महक आ जाती है और सब्ज़ी और भी अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है और सब्ज़ी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी बना लेते हैं, और सब्ज़ी बनाने के बाद दाल रख देंगे बनने के लिए, और यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है, तो दाल को फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका था, तो उसमें डाल दिया है जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, इसी से तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल भी फ्राई हो चुकी है। उसके बाद चावल रख देंगे पकने के लिए और आटा लगा के रख देंगे, और हमारा खाना झटपट से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर रोटी सेंक लेते हैं, और आप लोग भी गरमा-गरम खाना खाइए आकर, क्योंकि खाना तो तैयार हो चुका है और पापा जी भी दवा लेने जाएँगे तो खा लेंगे, खाकर चले जाएँगे। तो खाना हमारा बन चुका था और सब लोग खा भी चुके हैं, और ये है दोपहर का टाइम। और
आज हमारी तैयारी हो चुकी है बहुत दिनों के बाद। आज हम जा रहे हैं अपने मायके, अपनी मम्मी के पास। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है और मायके जाने की खुशी तो आप लोग जानते ही होंगे कि पहले से ही तैयारी होने लगती है। तो हमने सोचा बैग अभी से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फिर जल्दी-जल्दी में तैयारी करो तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या रखा है, क्या रह गया है। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और ज़रूरी सामान तो ज़रूर ही छूट जाएगा। और सुबह गेहूँ धुले गए थे तो अभी आ गई है बंदरों की टोली। तो सारे बंदर आ चुके हैं, इसीलिए ननद जी जो है गेहूँ भर के बोरी में रख देंगी। और यहाँ पर होने लगी है हमारी तैयारी, क्योंकि शाम के बज गए हैं 4 और बाल बांध लिए हैं। तो हमने सोचा महावर लगा लेते हैं, तब तक पैर जो है सूख जाएंगे। और भाई का फ़ोन आया था कि निकल चुके हैं घर से, तो तैयारी करके रखना, क्योंकि तो दोस्तों तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। और ये देखिए हमारे बैग जो है तैयार हो चुके हैं। सुबह से तैयारी कर रहे थे, तब जाके अब पूरी हमारी पैकिंग हो पाई है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो छोटा-छोटा सामान सुबह से लेकर ढूँढना पड़ रहा था। नहीं आ रहे हैं हमको लिवाने, तो अभी तो वो रास्ते में फ़ोन किया था कि तैयारी पूरी कर रखना और ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, ज़्यादा, क्योंकि देर हो जाएगी, 4:30 बज रहे हैं शाम के और काम पर से आए थे, तब जाकर यहाँ पर आ रहे हैं। और दीदी के बच्चे भी आएँगे, क्योंकि छुट्टियाँ चालू हो चुकी हैं, तो अब तो मम्मी का घर पूरा भर जाएगा वहाँ पर, तो और भी खुशी हो रही है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। तो अभी तो आपको हमारे चेहरे पर से खुशी दिख रही होगी मायके जाने की। और चारू हमारी बहुत खुश हैं, सुबह से सबको बता रहे हैं कि मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। तो अभी चलिए तैयारी करते हैं। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं मामा के यहाँ। मामा के यहाँ? हाँ। तुमको कौन लिवाने आ रहे हैं? मामा। मामा लिवाने आ रहे हैं? हाँ। तुमको नानी के यहाँ अच्छा लगेगा? मामा आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बड़े। बहुत बड़े मामा आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो तुम तैयार हो गई हो? हाँ। अच्छा, सबसे नमस्ते करो। नमस्ते। तो आप लोगों से नानी के यहाँ मिलेंगे। आप लोग सामने से मिलेंगे। आप लोग लाइक कर दिया करो, लाइक कर रहे हैं तो लोग हमारे वीडियो देखा करो। हमारे वीडियो देखता करो। हाँ, हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। सच वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर भाई आ चुके हैं और शाम के 6 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था आते-आते, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से और भी देर हो गई है। और मामा जी को देखकर हमारी चारू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मामा जी आएँगे तो हम नानी के घर जाएँगे। और बचपन में हम लोग भी कितना खुश हो जाते थे छुट्टियों में जब कहीं जाने को मिलता था। तो ये देखिए चारू को लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए भाई जानते हैं और इनके लिए लड्डू ही लेकर आए हैं। और यहाँ पर पापा जी, मम्मी जी सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और हम कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि भाई बार-बार कह रहा था कि जल्दी से तैयार हो जाओ वरना और भी देर हो जाएगी, क्योंकि शाम के 7 तो बज ही चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं और चारू को तैयार कर दिया था, तो वो तो तैयार ही हैं। और चारू जा रही हैं तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो अलग सी ही रौनक रहती है और सबकी दुलारी भी हैं और बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो मुँह तो इनका बंद ही नहीं रहता, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि घर में पूरा सन्नाटा सा छा जाएगा, घर सूना-सूना हो जाएगा। तो वही दादी इनकी रोक रही हैं, लेकिन ये रुकेंगी नहीं, कह रही नहीं हम जाएँगे नानी के यहाँ पर। तो यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं अपने मायके के लिए। और भाई गाड़ी लेकर आए थे, क्योंकि बड़ी वाली हमारी जो दीदी हैं उनके बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो मम्मी वही कह रही थी कि उनको भी लिवा लेते आना, तो सब लोग साथ में रह लेंगे। और ऐसे कहाँ रहने को मिलता है, स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तभी बच्चे जा पाते हैं। और ये गाड़ी भाई की नहीं है, इनके दोस्त की है, तो वही चलाकर लाए हैं। और ऐसे दिक्कत हो जाती है, अगर बाइक से जाते इतने सारे लोग एक साथ नहीं जा पाते और बैग भी हो जाती हैं, तो ऐसे आराम हो जाएगा। और यहाँ पर चारू पहले ही बैठ गई हैं चढ़ के, क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी है नानी के यहाँ जाने की। तो यहाँ पर अब हमारी हो रही है विदाई ससुराल से। पति और ससुराल का घर छोड़कर चल दिए आज अपने मायके के लिए, और बहुत दिनों के बाद जब जाने को होता है तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसके बाद दीदी के यहाँ जाएँगे, बच्चों को लिवाएँगे, उसके बाद जाएँगे मम्मी के घर। तो जब दीदी के यहाँ गए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और ये देखिए आ गए हैं अपनी मम्मी के घर, यानी कि अपने मायके। और चारू हमारी रास्ते में ही सो गई और सोने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करते-करते रात के 9 बज गए हैं। तो सारा सामान लाया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी गई थी। और
और सब लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे बिटिया रानी का और बिटिया रानी हमारी रास्ते में ही सो गई क्योंकि टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले लिटा देते हैं आराम से, तो ये लेट जाएँगी और फिर आ गए हैं, सबसे मिलते हैं और इतने दिनों के बाद सबसे मिलने की खुशी क्या होती है, ये हम ही लोग जानते हैं जब मायके जाते हैं। और बहुत दिनों की इंतज़ार के बाद आखिरकार आज आ ही गए अपने मायके, अपनी मम्मी के पास और ये हमारी भाभी थी। और ये देखिए हमारी चारू का कैसा नाटक हो रहा है, सोने का नाटक कर रही हैं और बिल्कुल भी नहीं सो रही हैं, सबकी बातें सुन रही हैं और जैसे ही सबको देखा तुरंत उठ गई हैं। अभी तो शर्मा रही हैं, सबसे इतने दिनों के बाद मिली हैं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, अभी-अभी हम लोग पहुँचे हैं मम्मी के घर यानी कि अपने मायके और काफ़ी समय हो चुका है और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।